नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने कहा था कि जब सभी मुकदमों का उद्देश्य अलग अलग है तो सभी के मुकदमा की सुनवाई है एक साथ क्यों हो रही है। इस पर हिंदू पक्षी तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मुस्लिम पक्ष सभी मुकदमों को अलग अलग सुनवाई कराकर मामले को इन केसों को लंबा खींचना चाहता है, न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमा की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह मामले को लंबा खींचना चाहता है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। हिंदू पक्ष ने पहले ही अपने मंदिर के प्राचीन साक्ष्य न्यायालय जमा कर दिए हैं। मंदिर की खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का नक्शा आदि सभी साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए हैं। दिनेश शर्मा ने बताया कि पूजा उपासना अधिनियम 1991, लिमिटेशन एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के मध्य में लगभग 4 महीने तक बहस को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें न्यायालय ने स्वीकार किया कि सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला करता है। मुस्लिम पक्ष के पास में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है जो ये साबित कर सके कि यह मस्जिद मंदिर से पहले बनी थी। कोर्ट में पिछली डेट पर मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे सिख के जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सभी मुकदमों को अलग अलग सुना जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वे साबित कर सके कि यह मस्जिद पहले बनी थी, मंदिर बाद बना था। इसलिए मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लटकाने और भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था माननीय न्यायालय से कि हमारे सभी मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। सभी मुकदमों में सभी की प्रार्थना पत्र में ये दिखाया गया है कि 1968 के समझौते को निरस्त करके मंदिर की जमीन को वापस हिंदू मंदिर को मिलनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सभी का उद्देश्य अलग अलग है। तो न्यायालय ने हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की डेट लगा दी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था। इन मुस्लिम पक्ष वालों को मान लेना चाहिए कि हमारे हिंदू मंदिर पहले था, मस्जिद बाद में बनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार न्यायालय को भटकाने का प्रयास करता है। न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। न्यायालय में हमारे जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हिंदू मंदिर के, वो हमने न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबट की नकल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असेसमेंट, जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, जमीन की रजिस्ट्री, तो हमने न्यायालय में जमा कर दिए, और न्यायालय ने सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। मुस्लिम पक्ष तो केवल न्यायालय को गुमराह करता चला रहा है। न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय देता है, न्यायालय सबूतों के आधार पर कोई भी फैसला देता है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है। मुस्लिम पक्ष को मुगल शासकों की भूल सुधार लेनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष को न्यायालय में यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यहाँ मंदिर पहले बना था। आज सभी सनातन हिंदुओं ने न्यायालय के फैसले को आने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। आज सभी सनातनी बहुत खुश हैं। हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आदेश दिया था। तो मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह मामले को डिले करना चाहता है। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय से मांग की थी कि हमारे सभी मुकदमे एक साथ सुने जाएं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने पिछली डेट पर कहा था कि जब सभी मुकदमों के उद्देश्य अलग अलग हैं, इनके बिंदुवार अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही सुना जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्वीर सिंह ने कहा था कि हमारे मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। उनका सभी का प्रार्थना पत्र में यह उद्देश्य है कि जो 1968 में समझौता हुआ था उसको रद्द करके हमारे हिंदू पक्ष की जमीन को वापस दिया जाए। तो हमारा उद्देश्य अलग अलग नहीं है, सभी मुकदमों का
यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ था वो हट जाए। इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने पर हमने यहाँ पर जन्मभूमि मंदिर पर सभी को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी, जो एप्लीकेशन लगाई थी, वो आज खारिज हो गई है। आने वाले समय में सभी सनातन हिंदुओं को भरोसा है न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा और हिंदुओं की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया था। वो अवैध कब्जा न्यायालय के द्वारा कलम की ताकत से जरूर हटेगा।